गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का उज्जैन का ट्रिप था। ये मेरी शादी के बाद का पहला ट्रिप था। तो ये है डे 2 हमारे उज्जैन ट्रिप का। तो शाम होते ही हम लोग घूमने आ गए थे और भी देवी देवताओं को दर्शन करने के लिए। सो ये मंदिर है 24 खम्बा माता मंदिर। तो यहाँ पर 2 देवियों की मूर्ति थी और उनके खम्भे लगे हुए थे, तो उन्हीं की पूजा करी जाती थी। सो बहुत ही अच्छा मंदिर था। देवियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी। दिन में हमने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए थे। फिर उसके बाद दोपहर में हम लोगों ने आराम किया और लंच वगैरह करने के बाद शाम को हम लोग निकल गए थे और भी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए ताकि मुझे रात में भूख लगे तो मैं रोऊँ ना भूख के लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते ये द्वारकाधीश का गोपाल मंदिर दिखा और ये मुझे बहुत ही सुंदर मंदिर लगा। तो मुझे यहाँ पर दर्शन करना ही करना था। मैंने इसको दिन में देख लिया था, बट दिन में मैं नहीं गई थी दर्शन करने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, दोपहर हो गई थी। और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है ये, और क्योंकि इसके सारे पिलर पे मिरर लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं और भगवान जी की जो मूर्ति है वो भी बहुत सुंदर थी। उसके बाद दर्शन करने के बाद मतलब दूर से ही हाथ जोड़ लिए थे मैंने, क्योंकि अंदर गाना बजाना हो रहा था और भीड़ भी थी, इस वजह से मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई। और फिर बाहर आरती रखी हुई थी, मैंने आरती ले ली, एक हाथ में फ़ोन था मेरे। और फिर इसके बाद सभी लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद यहाँ की मान्यता है, इसलिए मैंने भी परिक्रमा करी। सिर्फ एक बार करी, मुझे पता नहीं था कितनी बार करी जाती है। और पूरी परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बाहर। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं वापस रूम में। यहाँ की मार्केट घूमने आए थे शाम के टाइम और 2 मंदिर और रह गए थे, उनके दर्शन करने आए थे। उनके दर्शन भी हो गए बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे 2 मंदिर थे, एक कृष्ण जी का। यहाँ पे कुत्ते कितने अच्छे अच्छे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा लास्ट डे उज्जैन में। तो आज हम लोग वापस जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और 9 बजे तक हम लोग को रूम खाली करना है, तो इसलिए हम लोग अच्छे से रेडी हो गए। तो अभी जाके हम लोग पहले नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे आज एक मंदिर, फिर उसके बाद वहाँ से स्टेशन जाएंगे और फिर उसके बाद हमारी ट्रेन है और वहाँ से हम रवाना। तो अब हमारा है उज्जैन का लास्ट डे। सो आज के दिन ही हमारी ट्रेन है और रूम हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था और सारा अपना लगेज भी ले लिया था। और रिक्शा वाले भैया से पूछा कि और भी यहाँ के जो सुंदर सुंदर मंदिर हो वो हम लोग को बता दीजिए ताकि हम लोग उनके दर्शन कर लें। तो उन्होंने हमें ये बताया सूर्य देव का मंदिर, जो कि महल जैसा लग रहा था। बिल्कुल मंदिर भी है और महल भी है, दोनों चीज़ें हैं। सो यहाँ पर ना रविवार को ज़्यादा भीड़ रहती है और हम लोग रविवार को नहीं आए हुए थे, इस वजह से यहाँ पर बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने पहले देवता जी के दर्शन करे, फिर उसके बाद बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराई। बजरंगबली कह रहा था। मंदिर तो महल ज़्यादा लग रहा है ना। कितना अच्छा है ना यहाँ पर। तो सूर्य देव के दर्शन करने के बाद हम लोग बहुत देर तक एंजॉय करते रहे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा था, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था।
आके मंगलनाथ मंदिर जा रहे हैं। फिर उसके बाद स्टेशन जाएंगे। सूर्य देव का जो मंदिर है बहुत अच्छा था, एकदम महल जैसा बना था, लेकिन बहुत सन्नाटा था। तो फिर वहाँ पर रविवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, अपना चश्मा डाल। तो हम लोग दूसरे मंदिर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ का सीन कैसा होता है। फिर हम लोग निकल दिए थे मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए, जो कि था मंगलनाथ जी का मंदिर। और ये भी कोई कुंड था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और रिक्शा वाले भैया ने बताया था, बट वो मैं पूरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई कैमरा में, इसलिए मैंने म्यूट कर दी वॉइस। और ये जो मंदिर है ये है मंगलनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर में अधिकतर वही लोग आते हैं जो मांगलिक होते हैं, जिन्हें मांगलिक दोष होता है, वो यहाँ पर आके पूजा करवाते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे दर्शन करने आई थी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कपल्स बैठे हुए थे, पूजा करा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पूजा शायद कराई जाती है, मैंने ऐसा सुना है। और मंदिर में भी मैंने ये चीज़ सुनी है, लेकिन ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं वो तो पैसे देके अंदर गर्भगृह में भगवान जी के दर्शन कर रहे थे। और जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं वो तो उनको दूर से ही बस प्रसाद चढ़ा के बस चले जाते हैं। मंगलनाथ जी के मंदिर में और भी देवी देवताएं थे, तो उनके भी हम लोगों ने दर्शन करे। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए। वहाँ से फिर हम लोगों ने पृथ्वी माता जी के भी दर्शन करे, उनकी परिक्रमा करी। मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करनी होती है, उसको बोला जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा। और काफ़ी हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे इस मंदिर में कि कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से उतरना है। काफ़ी देर बाद हम लोग फिर बाहर निकल पाए। फिर वहाँ से हम लोग निकल दिए अपने स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी सुबह ही ट्रेन थी और 1 बजे तक हम लोग अपने स्टेशन पहुँच चुके थे। लेकिन ये ऑटो वाले जो भैया है ना, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसे ले लिए थे। आप अगर जाओ तो पहले ही से कंफर्म कर लेना कि भैया आप कितने लोगे पैसे। हम लोगों को पता नहीं था, और इन्होंने हम लोग को मतलब पूरा घुमाया, फिर स्टेशन भी छोड़ा, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लूट लिया था, और इतनी हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी। फिर हम लोग स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंच के मेरा होलिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। हम लोग सुबह से खाली पेट निकले थे, और फिर उसके बाद कुछ स्टेशन पे मिल भी नहीं रहा था यहाँ पे। झांसी का स्टेशन काफ़ी अच्छा, उज्जैन का उतना अच्छा नहीं है। फिर फाइनली 2 बजे हमारी ट्रेन आई और मैं बैठी। ट्रेन में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। AC सीट थी हमारी। जाते वक्त तो नहीं हुई, लेकिन आते वक्त बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे वॉमिटिंग हुई, जी मचलाया बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रात हो गई थी हम लोग को आने में, और फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग को ये ऑटो मिली, और फिर हम लोग घर पहुंच चुके थे। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण मैं आगे का कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई, इसीलिए यहीं तक का वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल से भी ना भूलें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।